ये वीडियो फाउंडेशन लेवल की एक कंप्लीट गाइड होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। फाउंडेशन लेवल जो कि पहला ईयर होता है बीएस डिग्री कोर्स का, इसमें टोटल 8 कोर्सेज होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं शुरू के 4 कोर्सेज की, जो कि आपके क्वालिफायर एग्जाम में भी आते हैं। एंड शुरू के ये 4 कोर्सेज का लेवल भी रिलेटिवली काफ़ी इजी होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश 1 की, जो कि आपकी बीएस डिग्री का सबसे इजी कोर्स होने वाला है। एंड एक्चुअली इंग्लिश 1 एंड इंग्लिश 2 दोनों ही काफ़ी इजी कोर्सेज होते हैं, लेकिन आपको इनके लिए बिल्कुल भी लीनियंट नहीं होना है, क्योंकि बाकी कोर्सेज इस प्रोग्राम के इजी नहीं है। एंड इन दोनों कोर्सेज के थ्रू आप अपनी सीजीपीए को काफ़ी बूस्ट कर सकते हो। इस वजह से आपको ढंग से फोकस करना है इन दोनों कोर्सेज पर भी। तो कोर्स की सिलेबस की बात करें तो काफ़ी बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं उसमें। एंड अगर आपने 10th 11th क्लास की इंग्लिश भी ढंग से पढ़ी है तो आप इन क्वेश्चंस को काफ़ी ईजीली टैकल कर पाओगे। लेकिन कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि पंक्चुएशन से रिलेटेड एंड सिलेबल से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चंस होते हैं जो कि ट्रिकी हो सकता है। एंड उनको टैकल करने के लिए आप लेक्चर स्लाइड्स देख सकते हो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ग्रेडेड असाइनमेंट के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, जिससे कि आप इस कोर्स में एक अच्छा ग्रेड ए या एस ग्रेड लाकर आप अपनी सीजीपीए को एक अच्छे लेवल पर पहुंचा सकते हो। नाउ बात करी जाए मैथ्स 1 एंड स्टैट्स 1 की, तो इनका सिलेबस भी आपने जो 11 12 की मैथ्स पढ़ी है उससे काफ़ी सिमिलर होने वाला है। हाँ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैथ्स 1 में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स आपको ग्राफ थ्योरी जैसा एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। एंड स्टैट्स 1 में भी आपको कुछ नए स्टेटिस्टिकल मेथड्स जैसे कि कोवेरिएंस, पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट एटसेट्रा एटसेट्रा जैसे नए कॉन्सेप्ट्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इनका लेवल भी काफ़ी ईजी होने वाला है। तो आप कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके इन दोनों कोर्सेज में भी एक अच्छा ग्रेड इंश्योर कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जो कि आपके लिए एक नया सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि अगर आपका पहले भी थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग एक्सपोजर है, फिर भी ये सिंटेक्स आपके लिए नया होने वाला है। And क्योंकि आप इसमें नए कॉन्सेप्ट समझने वाले होगे, तो आपको एक अलग से टाइम डिवोट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के लिए। एंड इवन दो कोर्स काफ़ी बेसिक बना गया है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मैट्रिसेस के प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं। एंड उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा एंड अपना फोकस मेंटेन करना होगा। एंड ऐसा आप करते हो तो इस कोर्स में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये बात हुई शुरू के 4 कोर्सेज की। एंड इनका क्वालिफायर एग्ज़ाम देखिए या इनका एंड टर्म एग्ज़ाम देखिए, स्टूडेंट्स को लगने लगता है कि ये कोर्स तो काफ़ी ईजी बना दिया गया है क्योंकि ये 4 कोर्सेज ईजी हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये शुरू के 4 कोर्सेज ईजी हैं, पर इस कोर्स का लेवल टर्म बाय टर्म बहुत अच्छे से इंक्रीज होता जाता है। एंड इस वजह से आप टर्म 2 के कोर्सेज जब ऑप्ट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये कोर्सेज टफ लग रहे होंगे। तो टर्म 2 में सबसे पहले पाइथन की बात कर लेते हैं। एंड ये कोर्स पाइथन के लिए एक इंट्रोडक्टरी कोर्स होने वाला है। एंड इस कोर्स के लेक्चर्स, सुदर्शन सर के लेक्चर्स स्टूडेंट्स को भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो ये कोर्स इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स टैकल कर लेते हैं। लेकिन इस कोर्स में आपको ओपीपी का ध्यान रखना है, जो कि होता है ऑनलाइन प्रॉक्टर प्रोग्रामिंग एग्ज़ाम। एंड इसमें आपको घर पर ही बैठकर कैमरा लगाकर प्रॉक्टर की निगरानी में प्रोग्रामिंग एग्ज़ाम देना होता है। एंड ये 2 बार होता है इस कोर्स में। एंड ये आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है, तो इस पर आपको ढंग से ध्यान देना होगा। ओपीपी 1 थोड़ा इजी होता है रिलेटिवली टू द ओपीपी 2, जिसमें लेवल बढ़ा दिया जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप ओपीपी 1 या ओपीपी 2 एज फार एज आई रिमेंबर इन दोनों में से एक में भी अगर आप 50 से ज़्यादा स्कोर ले आते हो तो आप कोर्स को क्लियर कर लोगे। तो पाइथन कोर्स को क्लियर करने के लिए आपको प्रोग्राम लिखकर प्रैक्टिस करनी होगी। फिर आ जाता है मैथ्स 2 एंड स्टैट्स 2, विच अनलाइक द प्रीवियस आइट्रेशन ऑफ दीज कोर्सेज, इनका लेवल स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगता है। एंड मैथ्स 2 तो फिर भी क्लियर हो जाता है, स्टैट्स 2 में स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत आती है। स्टैट्स 2 और मैथ्स 2 दोनों में आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि आपने अब तक नहीं पढ़े हैं। सिलेबस की बात करें तो मैथ्स 2 में आपको वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस का इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलता है। एंड एट द एंड ऑफ द कोर्स मल्टीवेरिएट कैलकुलस देखने को मिलता है। एंड स्टैट्स 2 में आपको नए स्टैटिस्टिकल मेथड्स देखने को मिलते हैं, जिनके फॉर्मूलेज एंड एप्लीकेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। लेकिन आपका ध्यान फॉर्मूलेज को रटने में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आपको काफ़ी सारे फॉर्मूलेज गिवन होंगे, लेकिन आपको क्वेश्चंस को समझकर उन
फॉर्मूलेज को प्रिसाइजली अप्लाई करना सीखना है, जिसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी। स्टैट्स 2 एंड मैथ्स 2 के मैं ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे अपने डरावने पास्ट को याद करने का कोई शौक नहीं है। लेकिन इन दोनों कोर्सेज को पास करने के लिए आपको काफ़ी टाइम एंड एफर्ट्स इन्वेस्ट करना होगा। एंड दैट कंक्लूड्स द फाउंडेशनल लेवल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए। एंड दैट्स इट, बाय।